देश की स्वास्थ्य योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं और आरोग्य योजना के तहत इलाज देने वाले अस्पताल आज खुद बीमार हालत में हैं। इलाज का पैसा देने से इंश्योरेंस कंपनियां लगातार हाथ खींच रही हैं। मामूली कमियों का हवाला देकर क्लेम जो है रिजेक्ट किए जा रहे हैं। नतीजा 48 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अस्पतालों को अब तक नहीं मिला है। आखिर क्यों फंसा आरोग्य योजना का पैसा और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, आगे देखिए। आरोग्य योजना क्लेम में लापरवाही, इलाज हुआ पर भुगतान अटका, करोड़ों रुपए के क्लेम हुए खारिज, 28 सरकारी अस्पतालों को नोटिस। आरोग्य योजना जिसका मकसद था आम आदमी को मुफ्त और बेहतर इलाज, लेकिन अब यही योजना निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। इलाज तो मरीज का हो गया, लेकिन इलाज का भुगतान आज भी फाइलों में अटका पड़ा है। अस्पतालों का आरोप है कि इंश्योरेंस कंपनियां जानबूझकर क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। एकमात्र राजस्थान है जहां पे 25 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करते हैं। वहीं इस और योजना में अस्पतालों के कर्मचारियों अधिकारियों की कमी से बहुत बड़ी संख्या में क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल को, राज्य सरकार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसी कारण हमने जो 28 सुप्रीडेंट है उनको 17 सीसी के नोटिस दिए हैं और उनको पाबंद किया है कि आप किसी भी तरीके से क्लेम रिजेक्ट नहीं होने दें, छोटी छोटी कमियां नहीं छोड़ें, अन्यथा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों की लापरवाही और सिस्टम की कमजोरियों के चलते पिछले 4 महीनों में 48 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलाज के क्लेम खारिज कर दिए गए हैं। इस मामले को गंभीर मानते हुए चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के 28 सरकारी अस्पतालों को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। चिकित्सा विभाग की माने तो अस्पतालों में समय पर और सही तरीके से क्लेम प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कई मामलों में इलाज से जुड़े दस्तावेज अधूरे भेजे गए, तो कई मामलों में तय समय सीमा में क्लेम अपलोड नहीं किया गया। बीमा कंपनी के क्लेम खारिज किए जाने के बाद भी कई अस्पतालों ने सुधार कर दोबारा क्लेम भेजने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत इंश्योरेंस कंपनियां छोटी छोटी कमियां निकाल के सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली इंश्योरेंस राशि में कटौती कर रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि मरीजों को जब सुविधाएं दी जा रही है तो कमियां किस बात की। सरकारी अस्पतालों को मिलने वाले इंश्योरेंस में राशि कम होने से आम मरीज को नुकसान हो रहा है। राज्य के सरकारी अस्पतालों का 21% से लेकर 48% तक रिजेक्शन है। ऐसे में तय है कि सरकारी अस्पतालों में जहां हर महीने औसतन 5 से 6 करोड़ रुपए बच सकते हैं, वो बचत कंपनी कर रही है। है इनकी मिली भगत के कारण वो कुछ न कुछ उसमें त्रुटि छोड़ देते हैं, जिसके कारण सरकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और वो क्लेम पास नहीं हो रहे हैं। जबकि उस मरीज का तो इलाज हो जाता है, लेकिन जो सरकार को पेमेंट बीमा कंपनियों से आनी होती है वो बीमा कंपनी से नहीं आती। इसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इस पर सरकार को सतर्कता से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस पैसे का नुकसान किसी तरीके से रोका जा सके। श्रीगंगानगर की बात करें तो जिले में सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शन श्री विजयनगर के अस्पताल का 83.24%, तो वहीं अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल का 89.57% क्लेम रद्द हुआ है। मामला हमारे संज्ञान में है। हमारे जो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री टाइप इसमें काम कर रहे हैं, उन सबको हमारे द्वारा ट्रेनिंगें दे दी गई हैं। पूर्व में उनके द्वारा ये कहा जाता था कि ट्रेनिंगें नहीं है, हमको प्रॉपर जानकारी नहीं है, और जितने भी हमारे क्लेम है, जो भी हमारे पैकेजेस हैं, उनकी समस्त चिकित्सकों को लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, किस तरह बुक करना है, क्या इसके बारे में ट्रेनिंग दे दी गई है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 37% के करीब रिजेक्शन हो रहे हैं, जिसको हम अपील में जाके ये राशि पुनः हमारे संबंधित चिकित्सालयों में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 28% के करीब रिजेक्शन दिखा रहे हैं जो उस पे जो कंप्यूटर पे। पर मैंने अभी जो पूरी स्क्रूटिनी की, उसका अच्छी से जांच की, तो पाया गया कि बहुत सारे केस, मतलब 50% से ज्यादा केस जो रिजेक्ट किए गए हैं वो पास होने योग्य थे, जिसको टेक्निकली इन्होंने रिजेक्ट किया, जो कि हम उसके लिए अपील कर रहे हैं, आगे कर भी रखी है और भी आगे अपील कर रहे हैं। जिन अस्पतालों को नोटिस दिए गए हैं उनमें SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, JK लोन अस्पताल, महिला चिकित्सालय, गणगौरी और कांवटिया अस्पताल सहित कई बड़े सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा क्लेम खारिज हुए हैं। बीकानेर के PBM अस्पताल में 25% क्लेम खारिज हुए हैं। माँ योजना के तहत जो भी रिजेक्शन रेशियो आ रहा है, तो आज हमें DME से लेटर प्राप्त हुए हैं। कुछ विभाग में हमारा रिजेक्शन रेशियो ज़्यादा है, कुछ विभाग में काफ़ी कम है, और लेकिन ओवरऑल यदि हम देखते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट का लगभग 25% के आसपास क्लेम रिजेक्शन है। उसके लिए हमने संबंधित विभागाध्यक्ष और नोडल अधिकारी और संबंधित कार्मिकों को
स्पष्टीकरण मांगा है कि ये जो रिजेक्शन रेशियो इतना हो रहा है उसके बारे में आगे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। डीएमए के निर्देशानुसार जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। नोटिस पाने वाले अस्पतालों में जयपुर, बीकानेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल शामिल हैं। भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी सरकार की सख्ती के बाद आधा दर्जन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इस चीज को हमने एंटिसिपेट किया है। पिछले 2 महीने से हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि आयुष्मान योजना में जो हम क्लेम बुक करते हैं वो रिजेक्ट नहीं हो। इसके लिए हमने सभी विभागाध्यक्ष, यूनिट हेड्स और इवन रेजिडेंट्स तक की मीटिंग बुलाई है, वार्ड प्रभारियों की भी मीटिंग बुलाई है और उन्हें इस चीज़ की गंभीरता से अवगत कराया गया है कि हम इसे वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में लेंगे। अगर इसको उन्होंने टाइम रहते इम्प्रूवमेंट नहीं किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हम प्रस्तावित करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि हम सभी को साथ लेके इसका वीकली हमने एक फॉर्मेट बना लिया है, वीकली हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस रिजेक्शन को धीरे धीरे बिल्कुल कम कर दिया जाए। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के एस श्रेणी जिला चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय में, जिसमें आप मेरे पीछे देखिए मुख्यमंत्री आयुष आरोग्य योजना जो है उसके काउंटर लगे हुए हैं। बराबर इस तरफ आप ये देखिए, ये मरीज हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होने का। डिस्चार्ज होने के बाद में इनको जो क्लेम है वो सबमिट होगा। इससे आम आदमी को नुकसान नहीं है, मगर कहीं ना कहीं जो सरकारी योजना का, जो मुख्यमंत्री का निःशुल्क योजना का जो सपना है जिससे लोग लाभान्वित हो, उससे लोग तो लाभान्वित हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो क्लेम है वो कहीं ना कहीं अटक रहा है और खारिज हो रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इंश्योरेंस कंपनियां मनमानी कर रही हैं या फिर निगरानी में सरकारी तंत्र नाकाम साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मामले की समीक्षा की जा रही है, लेकिन अस्पतालों को कब मिलेगा उनका पैसा, इस पर कोई साफ जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। और अपनी खबर में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।